नमस्कार। आम आदमी पार्टी की ओर से इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल जी के शिक्षा संवाद के बाद ना जाने क्यों हमारे प्रदेश की दोनों राजनीतिक पार्टियों में बौखलाहट, विशेषकर जो वर्तमान में सत्ता में भाजपा सरकार है, वो ना जाने क्यों जब शिक्षा की बात होती है बौखला जाती है। आज भी मैं देख रहा हूं उनके प्रदेश प्रभारी से लेकर वो नेता जिन्हें जनता ने नकार दिया है, वो भी शिक्षा पर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए, इस बार के जो चुनाव हैं, हमारा मानना है कि किसी मुद्दे की होनी चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके हारे हुए विधायक एक सुर में कह रहे हैं कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है और हम देश में शिक्षा में पायनियर है, अव्वल है। अगर आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश में बेहतरीन किया है, तो आपको शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ने के डर क्यों लगता है? भाजपा को तो खुश होना चाहिए। आपने 4.5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं कि वो जनता खुलकर उसके बारे में बता रही है। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के वो स्कूल हैं जिन्हें आप बोलते हो कि हमारे मॉडल हैं, हम अव्वल हैं। ये देखिए, आप ये छतों के हालात देखिए स्कूलों की। आप रोज की अखबारें उठा लीजिए, रोज की अखबारों में देखिए, उन कतरनों को देखिए, उन सुर्खियों को देखिए जो प्रदेश की शिक्षा का हालात बताते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रदेश में शिक्षा के इतने बेहतरीन हालात हैं, तो आपको तो कहना चाहिए कि हां, हम शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमीरपुर में हमारे शिक्षा संवाद हुआ है, उसमें दोनों दलों को खुली चुनौती दी थी कि आइए इस बार के चुनाव हम मुद्दों पर लड़ेंगे। हम क्षेत्रवाद पे नहीं लड़ेंगे, हम जातिवाद पे नहीं लड़ेंगे, हम एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार के चुनाव शिक्षा पर होंगे, स्वास्थ्य पर होंगे और रोजगार पर होंगे। लेकिन ना जाने क्यों जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश सरकार से लेकर के उनके हारे हुए विधायकों तक हम चुनौती देते हैं कि उतरिए आप चुनाव में। भाजपा भी खुल के बोले कि प्रदेश में हम शिक्षा पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली का जो हमारा शिक्षा मॉडल है, जब दिल्ली में हम सत्ता में आए थे तो यही कहा गया था कि बहुत मुश्किल है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना असंभव है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने के लिए ना हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बल्कि विदेशों से भी कई लोग हमारा दिल्ली के स्कूलों का मॉडल देखने आ रहे हैं। 4 लाख लोग प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की ओर शिफ्ट हुए हैं। ये हमारी शिक्षा की उपलब्धि है। पंजाब में हर विधानसभा में एक मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। आप बताइए, हिमाचल के स्कूलों को देखने कितने लोग आए आपके पास? आइए, चलो चलते हैं आपके स्कूलों में और हमारे स्कूलों में भी, आप तय कीजिए। देखिए, अखबारों में बयानबाजी करके आप लोग सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते। जनता को बताना होगा। जिस जनता को 30 साल एक पार्टी ने और 17 साल एक पार्टी ने शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे धोखा दिया है, अब वो जनता आपसे जवाब मांग रही है। 4.5 साल के विकास कार्यों के हालात मैं बताऊं, आप सब लोग इसके गवाह हैं। चंबा में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आए,
प्रदेश सरकार की योजनाएं बताने आए, लेकिन चंबा में जब सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बात की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। धर्मशाला में भी केंद्रीय मंत्री आई हैं, मोदी सरकार की योजनाएं गिनवाने आई हैं। जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि कुछ प्रदेश के बारे में बात करें, कहते नहीं नहीं नहीं, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। आपके केंद्रीय मंत्री पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के बजाय कैमरे से छुप रहे हैं, पत्रकार वार्ताओं से भाग रहे हैं। यह बताता है कि आपका विकास कहां तक पहुंचा है, आप लोग कितने मजबूत हैं। एक बार फिर से अगर भाजपा को लगता है कि हिमाचल प्रदेश का उनका शिक्षा का मॉडल पूरे देश में अव्वल है, तो आइए फिर हम, आप और सब लोग मिलकर इस बार शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन सा मॉडल बेहतर है, आपका ये बिना शिक्षक, बिना स्कूल, बिना सुविधाओं वाला, या दिल्ली का वो मॉडल जहां पे निजी स्कूलों के बच्चे आज सरकारी स्कूल की ओर रुख कर रहे हैं। धन्यवाद। बड़ी जी, आपको नहीं लगता कि आप एक अंगूर का मुकाबला जो है, कंपैरिजन जो है सेब से कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जिनको हिमाचल की ज्योग्राफिकल, टॉपिकल कंडीशंस जो है और डेमोग्राफिकल कंडीशंस दिल्ली से बिल्कुल ही अलग है। देखिए, मुझे लगता है जब भी जिस प्रदेश की कोई सरकार होती है, वैसे तो हर मुद्दे पे फिर यही बन जाएगा कि हमारी हर चीज ही अलग है। ऐसा नहीं है। कोई भी सुविधा देनी हो, उसके लिए आपकी सोच बेहतर होनी चाहिए। हम कभी लाहौल स्पीति को यह कहकर विकास से दूर नहीं रख सकते कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। यह चुनौती लेने का नाम ही केजरीवाल है। लोगों ने कहा बिना भ्रष्टाचार के सरकार नहीं चल सकती, हमने करके दिखाया। लोगों ने कहा मुफ्त स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, हमने करके दिखाया। अगर हम ये चुनौती लेने आए हैं तो हमारे पास रोड मैप भी है और हमारे पास वो करने का मादा भी है। देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में रोज हजारों लोग जुड़ रहे हैं। अगर कुछ लोग निजी कारणों से पार्टी को छोड़ रहे हैं तो ये राजनीतिक सफर है। जो लोग आए थे अपनी मर्जी से आए, कई लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कई भाजपा छोड़ के जा रहे हैं। जिसको जहां जिसके निजी हित लग रहे हैं वो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए हर आम कार्यकर्ता से लेकर के हमारा प्रदेश अध्यक्ष सब एक समान है, क्योंकि हर कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करता है। लेकिन यदि किसी का कोई निजी हित है या कोई निजी समस्या हो, वो पार्टी छोड़ता है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी क्या अभियान चलाने वाली है? देखिए, हमारा अभियान तो साफ है कि शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है, ये कोई विशेषाधिकार नहीं है। ये बुनियादी अधिकार है शिक्षा, और बेहतर शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। एक साजिश के तहत हमारे प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य को निशाना बनाया गया, और आज अगर आप समाज में कहते हैं हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो आपको बड़ी हीन भावना के देखा जाता है। यही मानसिकता हटानी है। अपनी सरकारी व्यवस्था को मजबूत बनाना है, जिसमें सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। कौन सी सरकार है जो शिक्षा पे 25% खर्च करती है, बताइए? हम करते हैं दिल्ली में। हिमाचल में आएंगे, शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे। जो आपका सवाल था कि हम कैसे ग्रामीण स्तर तक जाएंगे, जब आप शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, 25% तक लाएंगे, तभी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार संभव हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये आपका सवाल है, लेकिन दिल्ली के जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक है, उसके लिए यूएनओ से लेकर के सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी उसको मॉडल मान चुकी हैं। तो इस पर मेरा किसी तरह का बयान देना, मुझे लगता है कोई मतलब नहीं बनता उसका, क्योंकि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को, कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर सुविधाएं, और एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग सभी बेसिक टेस्ट मुफ्त। सर, आप हर बार वार्ता करते हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, बट कहीं ना कहीं हिमाचल दिल्ली मॉडल की आप बात करते हैं, तो दिल्ली मॉडल की कुछ झलकियाँ जो है आप कभी प्रेस वार्ता में जो दिखाते हैं, दिल्ली मॉडल। जरूर, आपने ये बात कही है। अतिशीघ्र हम लोग जो है इसको लेकर के अभियान चला रहे हैं, उसके वीडियो वो सब। हमने तो सरकार को भी कहा आप लोग चलिए या हमें बुला लीजिए। देखिए, बेहतर चीज कहीं से भी लेना कोई बुरी बात नहीं है।
अगर किसी प्रदेश के पास बेहतर चीज है उसे स्वीकार करें। हिंदुस्तान भी टेक्नोलॉजी लेता है, इजराइल बड़ा छोटा देश है, लेकिन अगर वहां बेहतर टेक्नोलॉजी है तो हिंदुस्तान जैसे बड़ा देश लेता है। देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, वो चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा, उससे लेना चाहिए। हम खुले दिल से कहते हैं, जब लगेगा कि प्रदेश या देश के किसी हिस्से में बेहतर हो रहा है और हमारे लोगों की जिंदगी संवार सकता है, हम राजनीति से ऊपर उठकर वहां जाएंगे और उन चीजों को लागू करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, उसको लेकर अभी तक आपके उससे कोई बयान नहीं आया। क्या दिल्ली में उसको लागू किया जा रहा है या आप मतलब कहते हैं राष्ट्रीय? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देश का जो भी नीति बनती है और जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के अंतर्गत सीबीएसई से लेके सभी, और राष्ट्रीय नीति पूरे देश में लागू है और दिल्ली भी उसी देश का हिस्सा है। लागू नहीं हुई है, लागू कर रहे हैं, दिल्ली में लागू हो रही है या? देखिए, जो देश का शिक्षा से बात कर रहे हैं या शिक्षा की बात करते हैं, वही शिक्षा की बात कर आपकी दिल्ली में, पंजाब में और प्रस्तावित हिमाचल में। देखिए, मुझे लगता है इस पर दिल्ली सरकार के साथ और दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा हुई है। उस पर जो भी हमारे सुझाव हैं वो दिए हैं, उन पर अगली जो हमारी मीटिंग है उसके बाद तय होगा। और मुझे लगता है कि जो भी दिल्ली के लिए बेहतर होगा वो आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ करेगी। विपक्ष के नेता ने ये कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो देवभूमि हिमाचल का माहौल खराब ना करें, क्योंकि शिक्षा को लेकर जो है देवभूमि जो है पहले और दूसरे स्थान पर है। ये मुझे लगता है मेरी पूरी प्रेस वार्ता इसी पर आधारित थी कि अगर उन्हें लगता है गरीब आदमी की शिक्षा की बात करना माहौल खराब करना है, अगर उन्हें लगता है सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना माहौल खराब करना है, तो उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं और दुआ करता हूं इसी सोच के साथ बने रहें और जनता खुद फैसला करेगी कि कौन माहौल ठीक कर रहा है, कौन खराब। अमृतसर में एक आम आदमी पार्टी के काउंसलर के बेटे ने शरेआम एक इंसान को प्रॉपर्टी के मसले में गोली मार दी और 7 दिन मिल जाएगा, उस पर क्या किया? देखिए, मुझे लगता है कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, आईपीसी के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो होती है। देखिए, मुझे अभी इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जो भी मामला होगा उस पर अगर आपराधिक मामला बनता है वो होगा। वो चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा, अगर नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे नियमों के तहत कार्रवाई होगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, आपने बताया कि मित्र का मेला हमीरपुर में होता है, क्या कहना चाहते हैं? आई हैव ऑलरेडी, मैं कल इस बारे में स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि एक मुद्दे को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर खेत में पका सकते हैं, अगर केजरीवाल, अगर भगवंत मान जी ने एक मेला गलत बोला, 4 मेले ठीक बोले, आपको व्यक्ति की भावना देखनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री, वो पंजाब जैसे सूबे का मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश के साथ जुड़ी हुई अपनी पुरानी यादों को साझा कर रहा है। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। अगर शब्दों पे ही जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के शब्द फिसल जाते हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेतों पे पका दिया, तो अगर एक मेले के मुद्दे पे उन्होंने कुल्लू का दशहरा ठीक बोला, मंडी की शिवरात्रि ठीक बोली, एक उस गलती पे भावना को समझिए, शब्दों पे ना जाइए। सबसे बड़ी बात पर तारीफ भी बनी हो। नमस्कार, आम आदमी पार्टी की ओर से